दोस्तों सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है जिसमें हाथ में पिस्टल लेकर सड़क पर उतरे हुए अमिताभ यश दिख रहे हैं। अमिताभ यश अब सोशल मीडिया पर वायरल हैं और जिसमें उनके हाथ में पिस्टल है और उग्र भीड़ पर एक्शन की बात करते दिख रहे हैं। एक हाथ में चश्मा है और दूसरे हाथ में सरकारी पिस्टल लेकर वह बातहालत पुलिस कर्मियों से कहते सुनाई पड़ रहे हैं कि मारो इसे। गाली भी दिया गया है वीडियो में। बहराइच में पिछले 24 घंटे से हिंसा जारी है और इस बीच में योगी सरकार ने सख्त निर्देश दिया और लखनऊ से सचिव गृह विभाग संजीव गुप्ता के साथ ही एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश भी बहराइच पहुंचे। मूल रूप से वह बिहार के भोजपुर के रहने वाले हैं। खास बात यह है कि उनके पिता राम यश सिंह भी बिहार कैडर के आईपीएस अफसर थे, डीआईजी के पद से रिटायर्ड हुए थे। वर्तमान में अमिताभ यश उत्तर प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर पद पर हैं। पुलिस वाले के बेटे के लिहाज से अगर इनकी बात करें तो पुलिस वाले के बेटे होने के कारण अमिताभ यश का बचपन पुलिस वालों के बीच ही बीता। 11 अप्रैल 1971 को जन्मे अमिताभ यश ने एक इंटरव्यू में बताया था कि कई बार तो वो बचपन में उनकी पढ़ाई लिखाई पुलिस स्टेशन में ही होती थी। कई बार वह पुलिस स्टेशन की मेज पर ही किताब कॉपी रखकर पढ़ाई करते थे। एक इंटरव्यू में यह भी बताया था कि थाने में कार्यरत कई पुलिस कर्मियों ने उन्हें अक्षरों के बारे में बताया। यही नहीं, घर आने में देर होने पर कई बार थाने के बैरक में मिलने वाला भोजन भी उन्हें मिलता था। इस तरह बचपन से ही उनका जुड़ाव पुलिस से हो गया। लेकिन हकीकत ये थी कि अमिताभ यश के पिता उन्हें पुलिस से दूर रखना चाहते थे, लेकिन यूपीएससी पास करके जब वो आईपीएस बने तो पिता ने उन्हें कई सारी बारीकियां सिखाई। शुरुआती पढ़ाई के बाद अमिताभ यश हायर एजुकेशन के लिए दिल्ली आए। उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के सेंट स्टीफन कॉलेज से ग्रेजुएशन किया। इसके बाद मास्टर डिग्री के लिए उनका चयन आईआईटी कानपुर के लिए हुआ, जहां से उन्होंने केमिस्ट्री में मास्टर की डिग्री ली। इसके बाद उन्होंने 1996 में यूपीएससी परीक्षा पास की, आईपीएस बन गए। 4 सितंबर 1998 को उन्हें यूपी पुलिस ने कंफर्मेशन दे दी। आईपीएस बनने के बाद अमिताभ यश को बतौर पुलिस अधीक्षक यानी कि एसपी सबसे पहले संत कबीर नगर जिले में तैनाती मिली। 11 महीने के कार्यकाल के बाद उनका तबादला बाराबंकी के लिए हुआ। इसके बाद वह हरदोई, जालौन, सहारनपुर, इसके अलावा महाराजगंज, सीतापुर और बुलंदशहर, नोएडा और कानपुर में भी बतौर एसपी और एसएसपी तैनात रहे। 2007 में एसटीएफ का एसपी बनाया गया और इसी दौरान बुंदेलखंड के कुख्यात डकैत ददुआ गिरोह का भी सफाया किया। 2017 में अमिताभ यश को एसटीएफ का आईजी बनाया गया। इसके बाद 2021 में वो एसटीएफ के एडीजी बन गए और अभी जनवरी 2024 से उन्हें उत्तर प्रदेश का एडीजी लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी दी गई। यूपी पुलिस ज्वाइन करने के बाद अमिताभ यश कई अलग अलग पदों पर रहे हैं। वह कुछ समय तक यूपी एसटीएफ में रहे। अमिताभ यश को यूपी पुलिस का एनकाउंटर स्पेशलिस्ट भी माना जाता है। बताया जाता है कि अब तक वह 150 से अधिक शातिर अपराधियों का खात्मा कर चुके हैं। अमिताभ यश के नाम से चंबल घाटी के निर्भय गैंग से जो कुख्यात विख्यात था ददुआ गैंग, उसे भी खत्म करने का रिकॉर्ड है। इसके अलावा विकास दुबे, अतीक अहमद समेत न जाने कितने बदमाशों को सबक सिखाने में उनका अहम नाम लिया जाता है। उमेश पाल हत्याकांड में भी शामिल अतीक के बेटे असद का एसटीएफ ने जब एनकाउंटर कर दिया, उस समय एसटीएफ की टीम को अमिताभ यश ही लीड कर रहे थे। अब सवाल ये कि बहराइच में हिंसा क्यों भड़की है। बहराइच में दुर्गा मूर्ति विसर्जन के दौरान दो पक्षों में हिंसा के बाद सांप्रदायिक तनाव हो गया। महसी तहसील के महाराजगंज बाजार से हिंसा में एक युवक की मौत हो गई और प्रशासनिक अधिकारी सड़क पर उतरे, खुद स्थिति को नियंत्रण करने की कोशिश कर रहे हैं। लखनऊ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे घटनाक्रम को लेकर बैठक की और इस दौरान निर्देश दिए कि राज्य में गृह विभाग के सचिव और एडीजी भी घटना स्थल पर पहुंच गए। हालांकि यूपी के अलावा 6 राज्यों में हिंसा भड़की हुई है। उनमें उत्तर प्रदेश है ही, बिहार है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है। इनमें से ज्यादातर घटनाएं दुर्गा पूजा के दौरान विसर्जन जुलूस में पथराव की वजह से हुई है। तो इस तरह से शांति बहाली की सबसे बड़ी प्रक्रिया भी सभी राज्यों में की जा रही है, 6 राज्यों में। अब ऐसी भी खबर है कि उत्तर प्रदेश में शांति बहाल कर ली गई है, हालांकि पुलिस बल तैनात है। अब ये देखना होगा कि इसको लेकर अपडेट क्या कुछ नया सामने आता है। फिलहाल आपको जानकारी सही लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा।